स्टार्ट। व्यक्ति सदा अपने किए का फल ही भोगता है, न तो उसके किए का फल दूसरा कोई भोग सकता, न ही वह किसी अन्य के किए का फल भोगता है। यह इस देश का दुर्भाग्य ही है कि कहने को तो यह विश्व का महान लोकतंत्र है, किंतु यहाँ जनता जितनी त्रस्त है उतनी अन्य लोकतंत्र में नहीं होगी। वह भी अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों के कारनामों से। आज जनप्रतिनिधि सत्ता में आकर रातों रात या तो अंग्रेजी के कपड़े पहन लेते हैं या फिर महाराजाओं के। जनता आज भी वही है जहां आज़ादी के पहले थी, बल्कि आज की तरह आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे नहीं थी। लोकतंत्र में समानता का अधिकार नहीं है, न ही किसी तरह का चिंतन दिखाई पड़ता है उधर आगे बढ़ने का। दूसरी ओर सरकारें सेवा कर्म की आड़ में व्यापारी होती जा रही है। राजस्व वसूली में अतिरिक्त आय के पीछे पड़ी रहती है। रिश्वत की आय तो निजी संपत्ति बन जाती है। पैरा। समान नागरिक संहिता की मांग वर्षों से सुनाई दे रही है। कश्मीर अभियान का भी मुख्य आधार तो यही था। संविधान भी धर्मनिरपेक्षता को प्रेरित करता है। हमारी शिक्षा एवं सांप्रदायिक मानसिकता ने धर्म को ही बाहर निकाल दिया। यह भी एक दिखावा ही है। आज इस देश में धर्म के नाम पर जितनी छुट्टियां हैं किसी अन्य देश में नहीं मिलेंगी। स्वैच्छिक हो जानी चाहिए। राजनीति दोगली रही है, ऐसा कर नहीं सकती। संविधान से देवताओं अवतारों के चित्र हटा सकती है। धर्म और संप्रदायों के नाम पर आरक्षण दे सकती है। संविधान से जाति प्रथा हटाकर जनगणना में सम्मिलित कर देती है। कौन नहीं जानता कि चुनावों में टिकट भी जाति धर्म के नाम पर दिए जाते हैं। धर्म के नाम पर हर जगह देश की संस्कृति को धूमिल कर गौरवान्वित होते हैं। पैरा। सबसे बड़ा उदाहरण है देव स्थान विभाग। कहने को देव स्थान विभाग ने प्रत्यक्ष प्रभार आत्मनिर्भर व ट्रस्टों से संचालित मंदिरों के रूप में विभाजन कर रखा है। इनके भी जो मापदंड हैं वे वर्षों से बदले ही नहीं। सारे मंदिर भले ही न हो, लेकिन देव स्थान विभाग ने सबसे बड़ी संख्या में इन्हीं श्रेणियों के हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। इन मंदिरों की संपत्तियां तक खुर्द बुर्द कर दी गई। नियमित आय कौन खा रहा है? आभूषण श्रृंगार सामग्री असली के स्थान पर कई जगह नकली तक आने की चर्चाएं हैं। धन के अभाव में भगवान के न भोग लग रहा, न ही श्रृंगार की व्यवस्था हो पाती। अफसर विलासिता में डूबते गए। पैरा। प्रश्न तो यह है कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार में देव स्थान विभाग ही क्यों, वह भी सरकारी नियंत्रण में? क्या संविधान में हिंदुत्व को अलग से सरकार का अंग माना गया है? ऐसा नहीं है। तब अन्य धर्मों के धार्मिक स्थान प्रार्थना गृह सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं, अथवा वे भी देव स्थान विभाग के नियंत्रण में क्यों नहीं? क्या यह समानता का नजरिया माना जाएगा?
चोर मानसिकता है। अंग्रेजों का कारण कुछ और रहा था, हमें तो सिर्फ खाना है। वैसे भी संस्कृति और परंपराओं से अधिकारी विज्ञ भी नहीं होते। स्टार्ट। भगवान महावीर आधुनिक लोकतंत्र के ज्ञाता हैं। उन्होंने ईश्वर का जनतंत्रीकरण करते हुए क्रांति की यह अभिनव दृष्टि दी कि मनुष्य सर्वोपरि है, सार्वभौम सत्ता है, वह अपना विधाता नियंता स्वयं है, अपने में पूर्ण है, संपूर्ण है। महावीर की यह मौलिक क्रांति है कि उन्होंने नियति, भाग्य या किसी अपरा शक्ति का हस्तक्षेप होने का आधार दिया ही नहीं। आज के संक्रमण काल में सांसों पर जो संकट आ खड़ा हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार भी स्वयं मनुष्य ही है, तो उसे ही इस संकट का निवारण करना है। वस्तुतः कोरोना महामारी से जो हालात उपजे हैं, ऐसी परिस्थितियां हर काल में कम या अधिक बनती रही हैं, और ऐसे दुर्योग जब भी बनते हैं, मनुष्य को ही अपने कर्म कौशल से उन्हें खत्म करना होता है। एक तरह से जैन दर्शन यही कहता है कि मनुष्य अपने भीतर जगत का निर्माण करता है और अपने राग में प्रतियोगी होकर भय देने व लेने का काम करता है। ये ऐसे तीव्र कर्म बंद हो जाते हैं जिनका फल जन्म जन्मांतर तक चलता है। पैरा। कोरोना का संक्रमण अनायास नहीं है। धरती आज बोझिल हो चली है। हमने उसके लिए भी सांस की ठोर छोड़ी नहीं है। इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। उसने धरती और आकाश सबको ही अपनी महत्वाकांक्षा के चलते निचोड़ लिया है। पाप किसी व्यक्ति का हो या समूह का, फल भी उसके साथ रहता है। समूचा जगत आतंक में रहने और जीने को विवश हो जाता है। राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति के कारण जो कर्म बंद होता है, वही अपने समय में उदय में आता है और फल देने के बाद झड़ता है। उदय और विलय में कर्म बंध के महीन संस्कार रह भी जाते हैं, तो नए संस्कारों के साथ उदय में आते रहते हैं। पैरा। महावीर का सम्यक दर्शन ज्ञान व मार्ग है। अपने में अकेलेपन में हो जाना ही मुक्ति है। कोरोना ने क्वारंटीन कर दिया है पूरी तरह अकेलापन। महावीर के अनुसार अकेलेपन में कोई होता नहीं है, लेकिन कमरे में बंद हो जाना बंदी होना है, अकेलापन नहीं। रतन संयम है, विज्ञान है, साक्षी भाव है। कैवल्य संयम की चरम दशा है, जहाँ आनंद ही आनंद रह जाता है। विषाद के लिए कोई जगह नहीं होती, आनंद होने के बाद जाता नहीं है। अकेलेपन में भीतर के पाप और विकारों की कुरूपता उखड़कर बाहर आ जाती है। देह निरावरण होकर क्रांतिमान हो जाती है, अपने लिए दर्पण हो जाती है, अपने स्वभाव में जीना हो जाता है। कोरोना संक्रमण काल में न भागना है और न ही डरना है, इसे भगाना है और इसके लिए अपने को तैयार करना है। कर्मों की निर्जरा के लिए ज्ञाता दृष्टा होकर अनुरक्त न होना ही पुरुषार्थ है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें।
कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।